जहन्नम से आज़ादी हासिल करने और जन्नत में दाखिल होने के लिए इखलास का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका माना यह है कि हर इबादत को खालिसतन अल्लाह की रजामंदी के लिए अंजाम देना, उसमें कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए, कोई रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लन युवाफिया अब्दुन यौमल क़ियामती यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु यब्तग़ी बिहा वजहल्लाहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, कि जो शख्स क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हालत में मिलेगा कि उसने खालिसतन अल्लाह की रजामंदी के लिए यह कहा था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ जहन्नम की आग को उस पर हराम कर देगा। इसे मालूम हुआ कि इबादत में इखलास जहन्नम से आज़ादी का सबब है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई शख्स रियाकारी करता है, दिखावा करता है, या तारीफ सुनने का ख्वाहिशमंद होता है, या दुनियावी कोई गर्ज होता है, कोई मकसद होता है, तो ये चीज़ इंसान को जहन्नम में लेकर जाती है। और जहन्नम में जिन 3 लोगों को सबसे पहले फेंका जाएगा, उसमें से एक शख्स वो भी होगा जो रियाकारी करता था, रियाकार, उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ जिस शख्स का सबसे पहले फैसला किया जाएगा वो एक शहीद होगा। एक शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी नियामत याद दिलाएगा, अपनी नियामत को याद कराएगा, उसे वो उस नियामत को याद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा कि इन नियामतों में तूने क्या अमल किया, कौन सा अमल किया। वो कहेगा, अल्लाह मैंने तेरी राह में क़िताल किया, तेरी राह में जिहाद किया, तेरी राह में लड़ा और मैं शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तू झूठा है, तू तो इस वजह से लड़ रहा था ताकि लोग तुझे शहीद कहे, लोग तुझे जरूरतमंद कहे, और दुनिया में तो ऐसा कहा भी गया, तो तू झूठा है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताल्लिक हुक्म देगा और उसे चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर एक और शख्स को लाया जाएगा जिसने इल्म हासिल किया था, लोगों को तालीम दिया था, कुरान करीम को पढ़ा करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी अपनी नियामत याद दिलाएगा, वो नियामत को याद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उससे पूछेगा कि तू इन नियामतों में क्या अमल किया था। वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर, तेरी खुशनुदी की खातिर इल्म हासिल किया, लोगों को तालीम दिया, कुरान को पढ़ा करता था। अल्लाह कहेगा, तू झूठा है, तू इस वजह से इल्म हासिल किया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, कुरान इस वजह से पढ़ता था ताकि लोग तुझे कारी कहें, दुनिया में ऐसा कहा भी गया। मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक भी हुक्म देगा और उसे भी चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए गौर करने की बात है जो दुनियावी गर्ज गायत के लिए या इस गर्ज के लिए ताकि लोग मुझे आलिम कहे, लोग मुझे कारी कुरान कहे, इस वजह से इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद लोगों को तालीम देते हैं, तो उनका ठिकाना जहन्नम है। फिर एक और शख्स को लाया जाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा था, अल्लाह ताला ने उसे मालो दौलत से नवाजा था, उसको मालो दौलत दिया था। उसे भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी नियामत को याद दिलाएगा और उन नियामत को याद भी करेगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन नियामतों में क्या अमल किया। वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर तुझे जहां जहां पसंद था खर्च करना, मैंने वहां वहां खर्च किया, सिर्फ तेरी खुशनुदी की खातिर। अल्लाह कहेगा, तू झूठा है, तू इस वजह से खर्च करता था, तू इस वजह से सदका करता था ताकि लोग तुझे सखी और फयाज कहें, और दुनिया में ऐसा कहा भी गया। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला उसके मुताल्लिक भी हुक्म देगा, उसे भी जहन्नम में चेहरे के बल घसीट करके फेंक दिया जाएगा। इन दोनों हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जहन्नम से आज़ादी हासिल करने के लिए हर इबादत में खालिसतन अल्लाह की रजामंदी होनी चाहिए। अगर उसमें रियाकारी और दिखावा होगा तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा।